अरे भाई, अपना भारत भूमि ना, यहाँ की हवा में ही संत है। हाँ, आप संत खोज रहे हो, भारत की हवा में संत है। यहाँ सांस लेते रहो, मुक्त हो जाओगे। हाँ, भाव बस आपका होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो हवा से भी संत प्रवेश कर जाएगा आपके और जगा देगा आपको। उन्होंने भी कहा था सत्संग जीवो परम हितकारी औषध। हाँ, सही बात है वो। असंग हो जाओ, तो बोला असंग हो जाओ। असंग, असंग, हाँ हाँ। तो बहुत खूबसूरत है ये भारत भूमि, पवित्र है सब, यहाँ की नदियां, यहाँ की भूमि। बाहरी स्ट्रक्चर भले थोड़ा वीक है, थोड़ा धन का अभाव है, आजकल वो भी है पर्याप्त सबके पास। हाँ, अब वो भी अच्छा हो गया है। हाँ। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा माइंड में लोगों को ये है कि इनको यूएस बनना है, यहाँ वालों को, वो गलत जा रहे हैं, वो सोच वाले। हाँ। अरे हमारा जो पास्ट रहा है, कई यूएस देखे हमने पास्ट में। हाँ, इसलिए अपन भूल चुके हैं ये छोटी छोटी चीजों को, बाहरी चीजों को। अभी मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था। हाँ। जब अंग्रेज आए 1897 ऐसे कुछ, हमारा जीडीपी 23%, इंडिया 23। हाँ हाँ। जब 1947 में उन लोगों ने क्विट किया तो 4% का छोड़ दिया। हाँ, सही बोल रहे हो। वो लूट लूट के गया ना सब। हाँ। लेकिन एक बात देखो, सब भारत को लूट के गया, लेकिन आज खुश कौन है ना? जो लूट गया वो खुश है, और जिन्होंने लूटा वो फ्रस्ट्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, मानसिक रोगी बढ़ गए। तो लूट जाना, लेकिन किसी को लूटना मत, मतलब धोखा मत देना किसी को, धोखा खा लेना। शुरू में लगता है धोखा खाने वाला के साथ बुरा हुआ है, लेकिन धोखा जो खा लेता है ना, वो ऊपर ही जाता है, वो बाहरी तल पे भी ऊपर जाता है। धोखा नहीं देना किसी को कभी भी। और भारत का हृदय तो बहुत बड़ा है, सारे धर्मों के लिए जगह है, हर किस्म के लोगों के लिए जगह है, अपने शत्रु को भी जगह देता है भारत, इतना प्रेम है, पता। और भारत ने कभी भी किसी पे पहले अटैक नहीं किया, कभी नहीं किया। यहाँ के ब्लड में है ना भारत के, प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, करुणा, यहाँ के ब्लड में है बिल्कुल। इंडिया में लव है उसने यही बताया, इंडिया में लव। अब मैं नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, यही बताया, उधर मत बात। हम इतने संतुष्ट थे कि दूसरे पे हमला करने की जरूरत नहीं महसूस हुई, हम इतने संतुष्ट थे। सही बात। समय कहाँ है फालतू चीजों के लिए, किसी पे हमला करें, किसी को हर्ट करें। तो इसीलिए तो सारे संत, ऋषि, बुद्ध पुरुष सारे तो यही हुए ना,
छिटक के एक आध दो दूसरे देशों में यहीं से गिरे हैं वो भी। सही बता रहा हूँ, छिटका है बस। दूसरों के पास दो चार कोड़ियां जो मिली थी वो भी आपने छीन ली, जिसमें वो नाज करते हैं। हमारे छिटकाया हुआ जीसस भी यहीं से छिटके हैं, है ना। हाँ सब। अब भाई जैन भी यहीं से गया है, इंडिया से ही तो गया है। बौद्धिज्म यहीं से गया है, सब तो यहीं से गया है। जड़ से ही तो पत्तों में पानी जाएगा, पत्ते से जड़ में थोड़ी न जाएगा। ईसा और मूसा की समाधियां कश्मीर में हैं। कश्मीर में है समाधि। हाँ, वो लोग यहाँ साधना करके गए हैं। हम्म। से भी लास्ट में भारत और मैं बताऊं, जीसस अगर इंडिया में रहते तो उनको सूली नहीं दी जाती। हाँ हाँ, पूजे जाते, पूजा होती। पूजा तो होती, विरोध भी होता, चलो वो अलग बात है, क्योंकि हर संत का थोड़ा विरोध तो होता ही है, लेकिन सूली तो नहीं देते हम अपने देश में। यानी जीसस को तेरी मर्जी पूरी हो नहीं बोलना पड़ता। इंडिया में रहते तो बोलते मेरी मर्जी पूरी हो। हाँ। तो भारत भाग्य विधाता ऐसे गाते थे ना बचपन में, एकदम सही बात है। मंसूर तो समझ मैं ही अल्लाह हूँ, हाथ कटे गए, पैर कटे गए, बोला ठीक है मेरे में कुछ कट नहीं रहा है। भारत का मतलब ही है जो भगवान में रत है। भरत और भारत दोनों का बहुत गहरा अर्थ है, जो भगवान में रत है। और हमने हर वृक्ष की पूजा की, हर पत्थर की, सबको देवता बना दिए यार हम तो, है ना। और कॉम्प्लिकेशन जो अज्ञानता के कारण है ना, जैसे शिव, गणेश, राम, कृष्ण, दुर्गा, ये सबको अलग अलग मानना, है ना, वो अज्ञानता के कारण है। सब एक ही है, आत्मा ही है। आत्मा के बहुत सारे रूप हैं, यानी मैं अनंत नाम रूपों में प्रस्फुटित हो रहा हूं। ये सारे नाम और ये सारे रूप में मैं प्रस्फुटित हो रहा हूं, अनंत नाम रूपों में। तो हमने जो वैरायटीज रही हैं, है ना, कितने सुंदर सुंदर हमारे अवतार और सारे सब, ये तो अलौकिक है, बहुत बहुत अद्भुत है। वो भेद दृष्टि से गड़बड़ होती है।
अच्छा, और एक गलत चीज है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, सपोज किसी गुरु ने या अपने पद का गलत उपयोग कर दिया, उसके कारण लोग अब सब पे डाउट करते हैं। वो भी गलत है, सब पे डाउट करना। श्रद्धा होनी चाहिए। भाई एक दो लोग गलत निकल गए सपोज, इसका अर्थ ये नहीं कि सब गलत निकलेंगे, है ना। तो ये मेरे साथ एक घटना घटी, सुनो। आ जाओ, अंदर आओ। इनकी फ्लाइट मिस होने वाली है। नहीं होगी, आप इधर आओ, पहले सुनो। मेरे साथ एक वाकया हुआ। एक छोटा सा गांव है गरियाबंद के आगे, वहां पे अचानक एक बंदा मिला। हाँ, और मेरे परिचित कुछ लोग, है ना, उसको लताड़ रहे थे। वो अपने किसी गुरु का प्रेमी था और बहुत मानता था अपने गुरु को, पूरी श्रद्धा थी उसको। तो दूसरे जो थे ना, वो उसको उसके अंदर डाउट्स डाल रहे थे। होता है ऐसे, बुराई और गंदा गंदा बोलना और थोड़ा रफ बोलना, मेरे आंख के सामने की बात है। तो वो क्या बोला मालूम, उसने माँ की गाली दी। ठीक, उसने बोला मेरा गुरु अगर ये है तब भी मेरे को मंजूर है। हाँ, सीधा बोला। वो लोग चुप हो गए और मेरे अंदर जो गुरु निष्ठा आई पहली बार, ओशो के प्रति। उस समय महर्षि मुक्त की बुक नहीं मिली थी मेरे को। मैं बोला बाप रे, क्या रेंज है करके। क्योंकि गुरु पे अगर निष्ठा नहीं है ना, तो उसकी वाणी आपको लगेगी ही नहीं। तो गुरु के प्रति हमेशा नारायण का भाव होना चाहिए कि ये नारायण बोल रहा है, और वहां दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, गुरु में गुरु का भाव नहीं होना चाहिए, सपने में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तब वो मैचिंग परफेक्ट होती है। टोटल सरेंडर, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। हाँ, तब वो एक शब्द बोलेगा ना और आपको लग जाएगा, धस जाएगा आपके अंदर। तो वाकया मेरे सामने हुआ। क्योंकि देखो, किसी की निंदा करना तो सबसे आसान है। सबसे आसान काम किसी की निंदा कर दो, ऐसा है वैसा है। और सबसे कठिन काम किसी को परमात्मा बताना कि तू परमात्मा है, उससे कम तू हो नहीं सकता। बहुत कठिन काम है ये। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामायण में एक दोहा आता है, स्वप्ने नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष मत देखना, क्योंकि दोष दृष्टि से ना, वो दोष आप में भी आने लगते हैं। और हो सकता है वो दोष सामने वाले में न भी हो, क्योंकि अधिकतर तो हम अपने ही दोष देखते हैं सामने वाले में, है ना। हाँ। स्वप्ने नहीं देखई पर दोषा, यथा लाभ संतोषा। नवधा भक्ति में आता है,
राम ने जो सबरी को 9 भक्तियां बताई ना, उसमें एक ये पॉइंट भी आता है, यथा लाभ संतोष, जितना भी लाभ है उसमें संतोष कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। नाम जपते हो तो दृढ़ विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। और उसमें पहली भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहले रख दिए संतन कर संगा। तो अद्भुत है भाई ये भारत भूमि, यहाँ की नदियां, यहाँ के लोग। हमारी पहली भक्ति हो गई ना। हाँ, इसमें फिर सब आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विदेशी खराब है, हाँ, लेकिन भारत वाले ज्यादा अच्छे हैं। एक तीर से 2 निशाने हैं, नहीं?